नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, आज की नशिस्त में हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर मकसूद है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा अंबिया में से एक हैं। आपके बारे में कुरान पाक में 2 मकामात पर ज़िक्र है। सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया कहकर खिताब फरमाया कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और दूसरा वरफ़ानाहु मकानन अलिया फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मकाम बुलंद फरमा दिया है। और सूरह अंबिया में उन्हें अल्लाह के साबरीन अंबिया में से एक करार दिया गया। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा बातें तारीख़ में मौजूद नहीं हैं, रवायात भी बहुत कम हैं। मेराज मुबारक की रवायत में आपका ज़िक्र खैर आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान पर उनसे मुलाकात फरमाई। और इसी तरह एक रवायत में किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म रमल के बारे में इस्तफसार किया, तो आपने फरमाया कि हाँ, अल्लाह के एक नबी को ये इल्म वदियत किया गया, और जिसका हिसाब उनके हिसाब के मुताबिक आ जाता है उसका जवाब दुरुस्त होता है। जो मालूमात साबका कुतुब के ज़रिए से हम तक पहुँची हैं, उनकी गालिब रवायात के मुताबिक हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमंद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में हैं, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल कबल गुजरे। इस दौरान में और कितने रसूल आए, कितने नबी आए, इंसानियत के तमद्दुन की क्या सूरत थी, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा आगाह नहीं हैं। हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमतुल्लाह अलैह ने तो फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक 600 रसूल गुजरे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। गालिब रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि आप के तवल्लुद का इलाका बाबुल है, यानी आज का इराक। यहाँ आप तवल्लुद हुए। जब आपको मबूस किया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने को गुजरे हुए एक अरसा बीत चुका था। लोगों में बहुत सी बुराइयां दर आई थीं और गुमराही के बहुत से असबाब भी पैदा हो चुके थे। तो आपने उन्हें तालीम व तलकीन की, लेकिन उस इलाके के लोगों ने आपकी बातों पर ध्यान न दिया, कान न धरे। तो आपने अपने मुत्तबईन से कहा कि हम यहाँ पर अब नहीं ठहरेंगे, हमें यहाँ से हिजरत कर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इतने आबाद इलाके को छोड़कर, बावसाइल इलाके को छोड़कर हम कहाँ जाएं? आपने फरमाया अल्लाह असबाब पैदा करेगा, और आप वहाँ पर तशरीफ़ ले आए जहाँ आज मिस्र आबाद है। उस वक्त भी ये इलाका बहुत सरसब्ज़ो शादाब था, और दरियाए नील की कुर्बत की वजह से यहाँ हरियाली भी थी। तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र किया और यहाँ पर आबाद हो गए। और फिर यहाँ आपकी तालीम व तलकीन के ज़रिए से बाकायदा एक तमद्दुन फ़रोग़ पज़ीर हुआ। आपने बाकायदा माशरती अक़दार की तालीम दी, और मजहबी रहनुमाओं, बादशाहों और आमिलीन और रियाया को उनके फ़राइज़ से आगाह फरमाया। और कहा जाता है कि बहुत से ऐसे उलूम जिनका ताल्लुक़ रूहानी उलूम से है, या जिनके बारे में कहा जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के राज़ों में से एक राज है, ऐसे उलूम आपको वदियत किए गए। और ये भी कहा जाता है कि आप 72 ज़बानों से आशना थे। आपकी तालीमात वही हैं जो कि मुबारक अंबिया की तालीमात हैं। उनमें आने वाले रसूलों का जिक्र भी मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तालीम मिलती है, और अखलाकियात का एक गहरा सबक मिलता है। आप उन मुबारक हस्तियों में से हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ अब भी बाकायदे हयात हैं। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ये आसमानों पर हैं, और हज़रत इलियास और हज़रत खिज़र ये ज़मीन पर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन से ज़िंदा आसमान की तरफ जाना तो नसे सरी के साथ है,
باقی جو شخصیتیں ہیں ان کی زندگی کے اسرار اور راز کیا ہیں یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ قرآن پاک نے آپ کا جو تذکرہ فرمایا ہے اس میں آپ کی نبوت، آپ کی صداقت اور آپ کی رفعت شان کا ذکر ہے، اس کی کیفیت کیا ہے وہ بیان نہیں کی گئی۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کا چوتھے آسمان پر موجود ہونا اور معراج کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات کا ہونا، یہ بہرحال ان کی عظیم المرتبت شان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان برگزیدہ انبیاء میں سے ایک ہیں جو کہ آسمان پر سکونت پذیر ہیں اور جن کی ملاقات مختلف آسمانوں پر نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی۔ یہ امر آپ کی رفعت شان کی طرف اشارہ کرتا ہے، آپ کے مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان پاکیزہ انبیاء کی سیرتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔